नमस्कार दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हरमनप्रीत कौर और नेट्स की वरब्रन का आया तूफान। लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस की पारी बुरी तरह लड़खड़ाई और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली के सामने रखा 165 रन का लक्ष्य। और फिर उसके बाद शेफाली वर्मा का आया पावर प्ले में ताबड़तोड़ तूफान। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने मुकाबले में की शानदार वापसी। लेकिन अंत में आकर इस मुकाबले में इस टीम ने इस रोमांचक मैच में मारी बाजी। तो क्या है आज के मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों आज WPL के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से यशिका भाटिका और हेली मैथ्यूज ने पारी की शुरुआत की। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। पहले ही ओवर में मैथ्यूज 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाती है और मुंबई इंडियंस की टीम को 1 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद यशिका भाटिका का साथ निभाने नेट्स की वरब्रन आती है। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। लेकिन एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही यशिका भाटिका 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर शिखा पांडे की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और मुंबई इंडियंस को 32 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद नेट्स की वरब्रन का साथ निभाने कप्तान हरमनप्रीत कौर आती है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज मुंबई इंडियंस की टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाती हैं और नेट्स की वरब्रन एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेती हैं। दूसरे छोर पर हरमनप्रीत कौर भी बाउंड्री पे बाउंड्री लगाई जा रही थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस की टीम को 10 ओवर में ही 100 रनों तक पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद ताबड़तोड़ खेलने के चक्कर में हरमनप्रीत कौर 22 गेंदों पर 42 रन बनाकर बाउंड्री पर सदरलैंड की गेंद पर कैच आउट हो जाती हैं और मुंबई इंडियंस की टीम को 105 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद नेट्स की वरब्रन का साथ निभाने अमीला केर आती है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। नेट्स की वरब्रन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी लेकिन दूसरे छोर पर अमीला केर 9 रन के स्कोर पर आउट हो जाती हैं और मुंबई इंडियंस की टीम को 129 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद संजना आती हैं लेकिन संजना भी आते ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाती हैं। उसके बाद मुंबई इंडियंस की पारी बुरी तरह लड़खड़ानी शुरू हो जाती है। लेकिन एक छोर पर नेट्स की वरब्रन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं लेकिन नेट्स की वरब्रन अपने पास स्ट्राइक रखने के चक्कर में दूसरे छोर पर रनआउट पे रनआउट करवा रही थी, जिस वजह से मुंबई इंडियंस की टीम 19.1 ओवर में 164 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। नेट्स की वरब्रन नाबाद 80 रनों की पारी खेलती है और मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में अब दिल्ली के सामने 165 रनों का लक्ष्य रखती है और दिल्ली की टीम की तरफ से सदरलैंड ने सबसे ज्यादा 3 और शिखा पांडे ने 2 विकेट चटकाए। जवाब में 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से कप्तान लेनिन और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी। दूसरे ही ओवर में शेफाली वर्मा ने 22 रन ठोक दिए लेकिन एक छोर पर कप्तान लेनिन आराम से खेल रही थी, जिस वजह से दिल्ली की टीम पर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था। लेकिन शेफाली वर्मा ने पूरी तरह से पावर प्ले में तेजी से रन बनाकर पूरा प्रेशर दिल्ली की टीम से हटा दिया था। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के पहले ही आखिरी ओवर में 43 रन बनाकर शेफाली वर्मा आउट हो जाती हैं और 60 रन के स्कोर पर दिल्ली को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कप्तान लेनिन भी 15 रन के स्कोर पर इस्माइल की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और 60 रन के स्कोर पर ही दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लगता है। यहां से दिल्ली के दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। फिर उसके बाद जमीमा रोड्रिग्स और सदरलैंड के बीच पार्टनरशिप होने ही लगी थी लेकिन जमीमा रोड्रिग्स भी 2 रन के स्कोर पर कैच आउट हो जाती हैं और 66 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर सदरलैंड का साथ निभाने एलिस कैप्सी आती हैं लेकिन एक छोर पर सदरलैंड 2 चौके लगाकर 13 रन के स्कोर पर वो भी बोल्ड हो जाती हैं और 76 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद एलिस कैप्सी और निक्की प्रसाद के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज 13 ओवर तक दिल्ली की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। अब दिल्ली की टीम को 42 गेंदों पर 63 रनों की जरूरत थी लेकिन फिर उसके बाद तेजी से रन बनाने के चक्कर में कैप्सी बाउंड्री पर 16 रन बनाकर आउट हो जाती है और दिल्ली की टीम को 109 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद निक्की प्रसाद का साथ निभाने दिल्ली कैपिटल्स की टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज आती है और आते ही वो शानदार 2 चौके और 1 छक्का लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम की वापसी करवा डालती हैं। अब आखिरी 24 गेंदों पर लगभग दिल्ली की टीम को 40 रनों की जरूरत थी लेकिन तभी हेली मैथ्यूज की गेंद पर उनकी विकेट कीपर बल्लेबाज भी 21 रन के स्कोर पर आउट हो जाती है और दिल्ली की टीम को 140 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। अब दिल्ली की टीम इस मुकाबले में बुरी तरह फंस चुकी थी और निक्की प्रसाद का साथ निभाने शिखा पांडे आती हैं लेकिन वो भी 2 रन के स्कोर पर रन आउट हो जाती हैं। अब आखिरी 8 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। उसके बाद राधा यादव ने आते ही शानदार चौका लगा दिया, जिस वजह से दिल्ली की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और पहली गेंद पर प्रसाद ने चौका लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम की पूरी तरह से वापसी करवा दिया। 5 गेंदों पर दिल्ली की टीम को 6 रन चाहिए थे। फिर उसके बाद दिल्ली के बैट्समैन सिंगल निकालती हैं लेकिन तभी अच्छी बल्लेबाजी कर रही प्रसाद 35 रन पर आउट हो जाती है। अब आखिरी 1 गेंद पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। दूसरे छोर पर राधा यादव थी लेकिन अरुंधति के पास स्ट्राइक थी। उन्होंने आते ही पहली गेंद
को उड़ाया, जिस वजह से 2 रन दिल्ली की टीम ने ले लिए और अरुंधति ने डाई लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर 2 विकेट से जीत दिलवा दी है। और इसी के साथ WPL के अभी तक दोनों मुकाबले बेहद ही रोमांचक रहे हैं।